ओम श्री दुर्गाय नमः। अथ श्री दुर्गा सप्तशती। अध्याय प्रथम। देवी की महिमा वर्णन। मधु कैटभ संहार का। मेधा ऋषि करते कथन। सूरत समाधि वैश्य को। विनियोगः। ओम प्रथम चरित्रस्य ब्रह्मा ऋषिः श्री महाकाली देवता गायत्री छन्दः नंदा शक्तिः रक्तदंती का बीजः अग्निस्तत्व ऋग्वेद स्वरूप श्री महाकाली प्रीत्यर्थे प्रथम चरित्र जपे विनियोगः। ध्यानम्। खड्गचक्र गदानि चाप परिघा शूलाभूषण्डिशिरा शंखधारण ओ करे त्रिनयना सर्वांगभूषधरा नीलवर्णे कांतिपाद दशक भजन महाकालिका संहार करे मधुकैटभ का स्तवन करे विधि निद्रा जगन्नायका। ओम नमः चंडिकाय। ओम ऐं मार्कंडेय उवाच। सूर्यतनय सावर्णी मनुजो है अष्टम उत्पत्ति कथा विस्तार से सुनिए ओ कहता हूँ। कृपावंत महामाया ओ मनवंतर की अधिष्ठात्री सुनिए शुभ वृत्तांत। सूर्यपुत्र का ओ है सावर्णी पुरातन काल स्वारोची समेत चैत्रवंशीय भूपति सारद नामक महाराजा समस्त क्षितिमंडल में पुत्र समान प्रजा पालन करने राजा तत्पर। कोला विध्वंसी दुश्मनों ने उस पर किया आक्रमण। दंडनीति से सूरत ने किया घोर संग्राम फिर भी कोला विध्वंसी ने सूरत किया पराजित। रण से लौटकर राजा ने पुर में लिया आश्रय जीतकर उसे शत्रु ने भूपति को किया क्षीण। अमात्य बलि दुष्टात्मा देखकर भूप दुर्बल सेना बल से जीती राजधानी लूटकर। शिकार के बहाने से राजा होकर अश्वसवार दुर्भाग्य को छिपाने गया घोर कांतार। आश्रय वहाँ मेधा मुनि का हिंसक बने शांत शोभनीय शिष्य वृंद से सुंदर बना कानन। वहाँ सम्मानित राजा रहने लगा आश्रम में विचरता जंगल में नित्य श्रेष्ठ सत्संग शांति में। ममता युक्त चित्त से राजा अंतर मन से चिंतित मेरे पूर्वजों की राजधानी अब न मेरा स्वामित्व जो है वहाँ सत्ताधीश दुष्ट वृत्त पीड़क जनता को छलने पर कौन उनका अवरोध। हाथी मेरा शूर पुष्ट क्या होगी उसकी स्थिति। मेरे अधीनस्थ जो थे वे बने हैं सत्ताधीश। स्व मेहनत से अर्जित धन मेरा उनके कब्जे में उपभोग में लूटते होंगे क्या सोचेंगे वे अब। चिंता मग्न राजा सूरत दुखी स्वगत कहता मन में। देखा आया है कोई वैश्य मेधा ऋषि के आश्रम में। कौन हो कहाँ से आए देखे शोक मग्न चिंतित। भूपति प्रश्न करते उससे किस कारण है आगत। जानकर नवागत के दुखी मन को बोला राजा सप्रेम। विनम्रता से वैश्य बोला करके नृप को प्रणाम। निर्मल चित्त राजा का वैश्य हुआ गदगद। खुले मन से कहने लगा राजा को सब अपना हृदयगत। वैश्य बोले समाधि नाम मेरा जन्मा हूँ वैश्य के धन संपन्न कुल में। स्त्री पुत्र जो दुर्जन मेरे किया उसे निष्कासन। अब मैं मेरा कोई मैं धन नारी न पुत्रहीन। विश्वासघाती बने बांधव लूटा है मेरा धन। दुखी मैं आया वन में गृह वृत्तांत से अनजान। होगी कैसी भार्या और पुत्र स्वजन संपदा। चिंता उनकी मुझे देती दुख निरंतर। सदाचारी दुराचारी पुत्रों की है क्या होगी हालत। राजा बोले स्त्री पुत्र धन जो है वनवास के कारण। लोभी नारी पुत्र क्यों लगते हैं तुम्हें प्रिय। वैश्य बोले क्या आपका कथन सत्य है मानता है मेरा मन। फिर भी उनका सोचता मन संभ्रमित बना अब। पितृस्नेह से रहित पुत्र धन लालसा से करते हैं छल। पत्नी है पति प्रेमहीन दुश्मन बने आत्मीय जन। निकाल दिया घर से फिर भी स्नेह उनका है मन में। निश्वास छोड़ता हूँ हृदय में दुख से व्याकुल। चित्त के उस ममत्व से मैं बना हूँ विचारकुल। पाषाण हृदय वाले आप्त को भूल क्यों न पाता मन। मार्कंडेय बोले मेधा मुनि की सेवा में आए सब इकट्ठे होकर। वरिष्ठ राजा सूरत समाधि नामक वैश्य है।
विनय नीति भाव से बैठे सन्मुख सादर। वैश्य राजा ने किया वार्तालाप वहाँ पर। राजा बोले, भगवान, चाहता हूँ उत्तर एक प्रश्न का मेरे। पराधीनता से मेरा चित्त बहु दुखित। मेरे गत राज्य के प्रति है सर्वांग में ममत्व। सत्ता नहीं अब मेरी अज्ञानी और दुखी में। घर से निष्कासित ये वैश्य भी है दुखी। स्वजनों से त्यक्त फिर भी ममता न हो खंडित। दोनों की स्थिति समान अतः आए हैं आपके पास। ममता दोष युक्त उसकी पीड़ा का है ज्ञान। सज्ञानी होकर भी उससे घिरे कैसे अनजान। विवेकहीन बने या हुए हम मूढ़पूर्ण। ऋषि वाच, भाग्यवंत समस्त जानते हैं विषय ज्ञान। उपभोग दिन में लेता कोई, कोई करता रात में। भिन्न भिन्न विषयों की रुचि ऐसी जनमन में। दिवा रात्रि कोई विषय भोगी विवेकी नर उनमें। सुज्ञता से विषय भोगता मानव उनमें। पशु पंछी मृग जैसे विषय भोगते नर। नर नारी सम सौख्य भोग करे पशु पंछी भी। स्वयं होकर शुद्धित तृषित पर मोहित चित्त से। बच्चों को निवाला देते पहले मोह होता है ऐसे। स्वयं का प्राप्य दीर्घकाल भोगने हेतु मानव इच्छित पुत्र वैसे पशु पंछी भी चाहते। नश्वरता को जानकर भी सब है माया के प्रभाव में। मोहित हुए सकल जन ज्ञानी भी उसके गिरफ्त में। माया पाश के दृढ़ता से बंधा है चराचर। योग निद्रा महामाया का है सारा है ये बल। जगत व्यापी माया श्री के चरणों की सेवा करने से देती है वरदान मोक्ष का भक्त को प्रसन्नता से। जन्म मृत्यु बल से बांधा है संसार जिसने। सर्व मोह का हेतु वो सर्व बुद्धि की प्रेरक है। देवी सनातनी माया परा विद्या अतर्क ये। जगदीश्वर विष्णु की महालक्ष्मी सुसेविका ओ। जिसमें है ईश्वर का बल उसमें है परमेश्वरी। राजा बोले, स्वामी, कौन महामाया ये देवी बताइए हमें। जन्मी वह जगत में कहा कैसा चरित्र देवी का। प्रभाव रूप बताइए चरित्र सविस्तर। आपसे सब सुनना चाहता है मेरा मन। ऋषि उवाच, जगत रूपी नित्य रूपा ओ देवी विश्वव्यापक। देव कार्य सिद्धि हेतु अजन्मा ओ जन्म कर। अरूपा ओ धारण करके रूप उत्पन्न जगत में। कल्पांत में निद्रित थे श्री विष्णु शेष आसन पर। कर्णमल से उनके जन्मे मधुकैट। तत्पर हुए वे ब्रह्मा को खाने ब्रह्मा हुए भयभीत। विष्णु नेत्रों से स्थित योग निद्रा का उन्होंने स्तवन किया तब। अधीश्वरी विश्व की ओप धारण करती है विश्व को। संसार की पोषण करती ओ शन संहारती संसार क्षण में रचती। तेज स्वरूप विष्णु की है वो शक्ति विलक्षण। अनुपमेय वो तुलना योग्य नहीं है कोई। दैत्य आए निकट देखकर निद्रित विष्णु को। जगाने उन्हें ब्रह्मा योग निद्रा का करे स्तवन। ओम भगवती निद्रा देवी ब्रह्मा स्तोत्र गाते उसका। श्रद्धा सप्रेम से महामाया का स्तवन किया इस प्रकार। ब्रह्मा बोले, तू स्वाहा तू स्वधा देवी वषटकार स्वरात्मिका। सुधा तू अक्षर नित्य त्रिधा मात्रात्मक स्थिता। बिंदु रूप अर्धमात्रा अनुचार्य तू रूपधारी। सावित्री संध्या देवी तू माता परमेश्वरी। विश्व की तू धारण करती माता तू उद्भव सृष्टि का। पालन करती सबका तू कल्पांत में विनाशक अखिल का। उद्भव काल में तू माता पोषण करे जीवन का। संहार रूप कल्पांत में सृष्टि रूपी जगन माया। महाविद्या महामाया महामेधा महास्मृति। महामोह स्वरूपा हे महादेवी महासुरी। प्रकृति रूपा तू सबकी गुण त्रय विभाविनी। काल रात्रि महारात्रि मोह रात्रि तू दारुण। तू श्री तू ईश्वरी ह्रीं तू बुद्धि बोधल लक्षणम। लज्जा पुष्टि तुष्टि शांति तू क्षमा खड्गधारिणी। शूलिनी गदिनी धौरा शंखिनी शक्रिणी तथा चाप शरधरे देवी भूषुंडी परिघा सुधा। सौम्य सौम्य तर में दे तू सौम्य अति सुंदर।
परापर में महत्तु एक परमेश्वरी, सत्यासत्य में निहित शक्ति तू है स्वरूपिणी, सर्वशक्ति स्तवन दे हेतु स्तोत्र की होती कमी। सृष्टि पालक संहारता निद्रा दिन तुम्हारे गुण से, सामर्थ्य नहीं स्तोत्र में माता तू मेरी विष्णु की। शंकर प्रलयधारी तू आधार उस शिव की, सर्वाधार आपके स्तोत्र गाने अयोग्य हम। देवी आपका अतुल्य यश सर्वथा है प्रशंसा, कीजिए मोहित उन्हें दुर्धर्ष मधुकैटभ। जगदीश्वर श्री विष्णु को जगाए देवी सत्वर, उपजी बुद्धि विष्णु ने दोनों दैत्यों के संहार की। ऋषि वाच तब माँ अधिष्ठात्री देवी का किया स्तवन इस प्रकार, नेत्र नासिका हृदय बाहु श्री वक्ष विष्णु का। उनसे अद्भुत देवी स्थित ब्रह्मा के सन्मुख, एकार्णव जल में शेष के शयनासन से, जगे श्री स्वामी जनार्दन योग निद्रा से, मधुकैटभ दुरात्मा बलवान पराक्रमी। ऐसे दैत्यों को देखकर हुए विष्णु परम क्षोभित, क्रोधारक्त नेत्रों से दैत्य ब्रह्मा को खाने इच्छुक। तब विष्णु ने उनसे आरंभ किया संग्राम, 5 सहस्र वर्षों तक बाहु युद्ध रहा जारी। उन्मत्त थे योद्धा असुर महामाया विमोहित, विष्णु से दैत्यों ने मांगने को कहा मनोस्फीत। श्री भगवान वाच आप दोनों प्रसन्न हो अथवा निष्प्राण हो त्वरित, दीजिए वरदान इतना दूसरे की जरूरत नहीं मुझे। ऋषि बोले वरदान बना धोखा, देखा पानी चारों ओर, हमें मारिए वहाँ जहाँ न हो जल, कहा विष्णु से। ऋषि बोले तथास्तु कहकर तब शंख चक्र गदाधर जंगाधर रखकर दोनों का हरि ने काट लिया सर। ब्रह्मा जी की स्तुति से माया प्रकट हुई ऐसे, सुनो महात्म्य देवी का वर्णन करता हूँ आपसे। एम ओम श्री अच्युत विरचिताय प्राकृत भावार्थ टीकाय श्री मार्कंडेय पुराणे सावर्णिक मन्वन्तरे देवी महात्म्ये प्रथम अध्यायः। श्री कुलदेवता चरणमम् अस्तु। ओम।